जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को माय ड्रीम बुक मैथ के ऊपर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी माय ड्रीम बुक मैथ को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भिन्न के गुणा और भिन्न के बाद। कुछ आसान शब्दों में देखिए, आपको मैं आज पहले भिन्न के गुणा करवा देता हूं। भिन्न के गुणी हेडिंग हो गई आप हमारी भिन्न के गुणी। भिन्न के गुणे को आप एक आसान, आपको कुछ पहाड़े याद होना चाहिए, क्योंकि पहाड़े याद होने से गुणे सरल होते हैं। वरना आपको क्या करना होता है कि अलग अलग संख्याओं को अलग अलग जगह रख के हल करना होता है। तो देखो, मैं आपको प्रश्न डालता हूं, जैसे कि 6/9 गुणा 7 4/8 लिख लेते हैं। ऐसी कोई सी भी संख्या हो सकती है। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा यहां देखना 7/9 गुणा 8/15 ले लेते। चलो, ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, ये आसान। देखो, ये तो कट रहे हैं, 3 से कट रहा है तो कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो छोड़ दो। तो ये कट रहा है, देखो 6 3 से कट रहा है। ऐसे प्रश्नों में क्या है कि अंश और हर में आप जिस संख्या का भाग अंश में देते हो उसी संख्या का भाग हर में दिया जाता है। जैसे कि देखो, इसमें मैं 3 का भाग दे रहा हूं, 3 दूनी 6, 3 3 9। ये भी कट रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। 2 को 1 से गुणा करवाना है, 2 गुणा 1, और 3 को 2 से गुणा करवाना है। 2 एकम 2, सही है। देखो, यहाँ पे एक संख्या और कट रही है, ये भी 2 से, 2 भी काट सकते हो आप। नहीं काटा, जिसे कि अभी छूट गया तो कोई बात नहीं, आप इनको गुणा करवा लीजिए। 3 दूनी 6, ये अब भी कटता हुआ नजर आ रहा है। 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो इसके उत्तर कितने आ जाएंगे? 1/3 इसके उत्तर। बहुत सारे ये प्रश्न होता है कि जोड़ के अंदर और गुणे में हम तिरछे काट सकते। जब भी जोड़ हो चाहे बाकी, इसमें सदैव अंश और हर में भाग दिया जाता है। लेकिन गुणे में आप तिरछे क्रॉस गुणा भी काट सकते, जैसे कि 6 को पहले आप 6 और 8 को भी काट सकते हो, या आप ऊपर नीचे देख के फिर ऐसे काट सकते हो, गुणा करवा के काट सकते हो। सिर्फ भाग्य गुणे के अंदर और भाग के अंदर मिली। जैसे कि इस वाले प्रश्न को देखा ना, 7/9 गुणा 8/15, ये आपको दे रखा है। ऐसे प्रश्नों को कैसे करें? देखो, इसमें कोई भी संख्या नहीं कट रही है तो संख्या वो ऐसा का ऐसा ही रहना है। इसमें क्या होता है, अंश को अंश से गुणा करवाना है और हर को हर से गुणा करवाना। जैसे कि अंश को अंश का मतलब होगा 7 को 8 से गुणा करवाना है और 9 को किससे गुणा करवाना है? 15। जैसे कि बड़े वाले बच्चे जिनको पहाड़े याद हैं वो तो डायरेक्ट लिखेंगे 8 7 56, 15 6, ठीक है, इस प्रकार से वो लिखेगा। लेकिन जिनको पहाड़े नहीं है, छोटे बच्चे भी वीडियो देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखो, ऐसे प्रश्नों में क्या किया जाता है, देखो बेटा, इसके अंदर आपको 8 का पहाड़ा 7 बार बोलना है या 7 का पहाड़ा 8 बार बोलना है। 8 7 56, ये तो सरल था। 8 7 हो गए 56। अब जैसे कि आपको 15 का पहाड़ा आता ही नहीं है 9 बार, तो कोई बात नहीं। देखो, बड़े वाले तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन छोटे वाले आप अपने रफ पेपर में या पीछे की तरफ जाके आप 15 गुणा 9 लिख लेना। अब आपको 9 का पहाड़ा तो याद होगा ही होगा, सही है। 9 का पहाड़ा आप 5 बार बोलोगे, कितने आएंगे? 9 पंजो 45 के 5, हासिल के 4, और 9 में आप 4 जोड़ोगे, 9 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे 9 एकम 9, और 9 का पहाड़ा आप एक बार बोलेंगे तो 13। तो ये कितने आ जाएंगे? 135। 15 नाम की 135 होते हैं, ठीक है। ये अब देखो, इनमें कोई समानता दिखाई दे, कोई संख्या कट रही है तो काटना, नहीं कट रही है तो छोड़ना। इस वाली संख्या में अगर ये बात पहले ही कट सकता था, तो अब अंतिम में नहीं कटे। 56/135 नहीं कटेंगे, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? दूसरे का उत्तर देगा। तो इस प्रकार से ये आपको थोड़ा सा आसान, लेकिन भिन्न की जोड़ और बाकी थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है। इसमें हर का आपको लघुत्तम लिया जाता है, इनके अंदर आपको किया जाता है। लेकिन गुणे में ऐसा नहीं होता है। गुणे में जो कट रहा तो काट दो, या आप अंश को अंश से गुणा करवाइए और हर को हर से गुणा करवाइए, ठीक है। अब देखना प्रश्न संख्या 3। देखिए, प्रश्न संख्या 3 और 4 दोनों यहाँ पे। प्रश्न संख्या पहले 3 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 में देखो, फिर इसके अंदर ये 8/7 आ रहे हैं और ये 6/9 आ रहे हैं। देखो, इसमें ये कट रहा है तो काट दो, 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 3 के 9। इसके अलावा कोई संख्या नहीं कटती हुई नजर आ रही, तो ये 8/7 गुणा 2/3
3, ये वाला आ जाएगा। अब 8 को 2 से गुणा करोगे, या आप इसको चाहते हैं कि एक साथ लिखिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। 8 दूनी 16, 7 या 21, यही इसका क्या है सही उत्तर, 16/21। अगले में यदि देखो ऐसे प्रश्न में चाहे संख्या 2 में हो, 3 में हो, 4 में हो, संख्या कितनी भी बड़ी हो, आपको ये नहीं देखना है कि इनका करने का तरीका कुछ अलग हो, सब में तरीका वही है। आपको क्रॉस में आप किसी को भी कहीं से भी काट, देखो 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अगर आपको बड़ा पहाड़ा जैसे कि 4 से नहीं काट सकते तो आप इसको 2 से भी काट, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, सही। फिर 2 का भाग 4 में दोगे तो 2 आएगा, ठीक है। देखो 2 से और कट रहा है, 2 एकम 2, 2 छेकी 12। अब बचा क्या, 1/6 गुणा, यहाँ पर बटे में 1 है तो 7/, या तो आप 7/1 लिखिए या आप 7 भी रख सकते हो, गुणा ये पूरी संख्या कट गई, इसका मतलब 1/5, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, तो इसका कितना गया 7। 6 को 1 से गुणा करेंगे 6 एकम 6, और 6 को 5 से गुणा करेंगे तो 6 पंजो 30, यही इसका क्या है सही उत्तर है, ठीक है। अब देखना, देखो अब की बार प्रश्न संख्या 5 में क्या है, थोड़ी संख्याएं बड़ी लेने का प्रयास किए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि सर तो छोटे छोटे प्रश्न करवा देते हैं, बड़े वाले प्रश्न करवाते नहीं है। तो इनमें क्या है कि देखो बेटा, आपको करने का तरीका पता होना चाहिए, चाहे प्रश्न छोटा हो चाहे बड़ा। अगर आप प्रश्न को करने का तरीका आपको पता है, सभी बच्चों के लिए छोटा प्रश्न हो चाहे बड़ा प्रश्न हो, लेकिन आपको करने का तरीका और करने का अंदाज सही है, तो आप छोटे क्या कितने भी बड़े प्रश्न आपको दे दे तो आप बड़े से बड़े प्रश्न को भी कर सकते हो। देखो अब की बात थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, इसके अंदर आप सिर्फ सरल तरीके से सोचना, छोटी से छोटी संख्या से काटने का प्रयास करना, डायरेक्ट नहीं काट के बताएंगे आपको। देखो सबसे पहले 2 से देखते हैं, कोई संख्या 2 से कट रही है क्या, 2 की भाजकता का नियम बता रहा हूं मैं, कुछ भाजकता के नियम भी आपको याद होना चाहिए। जैसे कि 2 की भाजकता का नियम होता है, इकाई का अंक होना चाहिए आपके 0, 2, 4, 6, 8। अगर इन पांचों शब्दों में से अगर कोई भी अंक 2 के पार्ट में हो, इकाई का अंक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इकाई का अंक हो, तो उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे कि यहाँ देखो 8/0, या आप 8 में यहां भी देख सकते हो, या ऊपर से नीचे देख सकते हो, यहीं पे दिखाई दे रहा है, तो इनमें से आप मैं 2 से काट दे दो। चलो एक बार, ये हो गया 20, ये हो गए 9, सही। 2 के पहाड़े से मैंने काटा, 2 9 18, 2 दूनी 4 और 0 का 0। देखो अब 9 या इकाई का अंक है क्या इनमें से, नहीं, इसका मतलब 9 में और इसमें तो भाग नहीं जाएगा, लेकिन इन दोनों में देखो दिखाई दे रहा है इकाई का अंक, यहाँ पे 2 या 0, इसको भी मैं 2 से काट देता हूं, ये हो गए 10, इसमें देता हूं 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये 21/। अब कोई कट रहा है क्या 2 से, नहीं कट रहा है। देखो यहाँ पर, यहाँ से ध्यान से देखोगे 21 एकम 21, 21 एकम 21, क्योंकि दोनों संख्या ही सेम हो गई तो आप आसानी से काट सकते हो। अब देखो यहाँ ज्यादा हो गया तो आप नीचे देखना, 45/1, यहाँ गुणे का चिन्ह गुणा, अंश में कितना बचा यहाँ 1, बटे में कितने हैं 36, गुणा ऊपर कितने हैं 9, बटे में कितने हैं 10, सही। अब देखो ये क्या 3 से कट रहा है क्या, 3 की भाजकता का नियम क्या होता है, दी गई संख्या के अंकों का योग किसके गुणज में होना चाहिए, 3 के गुणज में होना चाहिए। जैसे कि 3, 6, 9, 12 ऐसे गुणज के अंदर होना चाहिए जिसमें 3 का भाग जा सके। अब देखो ये क्या कट रहा है क्या, 3 से 3 3 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर कट रहा है 3 से 3 एकम 3, 3 चौक 12, अब नहीं कट रहा। इन दोनों संख्याओं में देखो 5 की भाजकता का नियम क्या, दी गई संख्या के इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। ऐसी संख्या में 5 से आप पूरा पूरा काट सकते हो, देखो 5 से काट रहा हूं, 5 दूनी 10, 5 9 45, सही। अब यहां पर क्या बचा बेटा, देखो 9, ये गुणा में 1/4, गुणा में यहां बचा 1/2, इसके बटे में भी 1 ले लेने, आप नहीं लोगे तो भी कोई बात। 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो अंश कितना गया 9, हर कितना आएगा 1 को 4 से गुणा करोगे 4, और 4 को 2 से गुणा किया तो 8, इसके उत्तर आ जाएंगे 9/2। आसान शब्दों में था, करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, बाकी के प्रश्न सरल है। देखो कुछ प्रश्नों के अंदर क्या है,
इस प्रकार की संख्या दे रखी होती है। ऐसे प्रश्नों में भी आप ध्यान से देखना। अभी मैंने आपको 2 की भाजकता का नियम बताया कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो देखो इसमें कोई कट रही है, सबसे पहले छोटे छोटे संख्या काट दें। ये कट रही है 13 बार, ये कट रहा है 24 बार। कितने का भाग दिया? 2 का। 2 एकम 2, 2 तिया 6, इसमें दिया 2 दूनी 4, 2 चौके 8। सही है। इसके बाद में देखो ये 13 नहीं कट रहे, 31 से देखना, 31 से 31 कट रहा है, 31 एकम 31 को 3 से गुणा करना। ये थोड़े से लॉजिक लगाना है इनके अंदर। अगर मैं 3 को 1 से गुणा करूंगा तो 3 एकम 3, और इनको किया तो 3 3 9। 31 से कट रहा है, नहीं कटेगा, ये 31 से है, 31 से नहीं कटा दो, छोड़ दो। देखो और भी कट रही है, ये कट रही है 3 से, 3 ये कट रहा है, 3 दूनी 6, सॉरी 2 तिया 6, 2 से काटना है ना सबसे पहले। ये इसको भी काट दें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 3 का भाग जा रहा है, 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब नहीं कट रहा है तो छोड़ दो, ठीक है। तो ये संख्या कितनी बन जाएगी? 13/63 गुणा 1/4। इसके अलावा देखो हमारे पास एक संख्या और बची हुई 31। कौन सी बची हुई? 31। आप ऐसे कीजिए 31 की या तो आप बटे में 1 मान लो। अगर आप 1 नहीं लेते हो तो इसको कहां ले जाना? ऊपर ले जाना, क्योंकि 1 को 31 से गुणा करेंगे तो अब ये मत पूछना कि यहाँ 1 था तो 31 के जो साइड में संख्या थी मैंने इसको 1 से गुणा करवाया तो 1 हो गया, ठीक है। 31 एकम 31 हो गया। अब क्या करना है? अंश को अंश से गुणा करवाना है और हर को हर से गुणा करवाना है। जैसे कि 13 का पहाड़ा बोलना है, एक बार बड़े वाले तो कर लेंगे, छोटे वाले के लिए देख रहा। 31 को मैं 13 से गुणा करवा देता हूँ। या तो आप एक एक संख्या को गुणा कीजिए, या आप 13 का पहाड़ा एक बार बोलिए 13 एकम 13, एक बार डायरेक्ट करिए बता 13 एकम 13 हासिल का 1, 13 दूनी 33 39, 39 में 1 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 40। सही है। तो यहाँ पर ये कितने हो जाएंगे? 403 बटे। अब इनको देखा, जिसको 13 का पहाड़ा भी याद नहीं है छोटे वालों बच्चों के लिए, तो ये क्या करेंगे? पहले 3 का पहाड़ा बोलेंगे एक बार, 3 एकम 3, सही है। फिर 3 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे, 3 3 के 9। यहाँ पर लगाना बेटा आपको गुणे का चिन्ह, ठीक है। फिर 1 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे तो 1 आएगा, कितना आएगा? 1। फिर 1 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे, 3 एकम 3। अब इनके क्या करना है? जोड़ना है। 3 के 3, 9 में 1 जोड़ोगे तो 10 का 0 हासिल का 1, 3 और 1 4। लेकिन आपको ये वाले नहीं लगाना, ठीक है, आपको मन में याद है। तो देखो ये कितने आ गए? 403, ठीक है। आप किसी भी प्रकार से कर सकते हो, या आप यहाँ पे भी डायरेक्ट बोल के कर सकते हो। 13 एकम 13 का 3 हासिल का 1, 13 39 और 1 40, ठीक है। इसी प्रकार से इस वाले को करना है। छोटे वाले बच्चों के लिए यहाँ बता दे रहा हूँ, 63 को किससे गुणा करना है? 4 से, ठीक है। 4 का पहाड़ा 3 बार बोल लेंगे, 4 त्रिक 12 का 2 हासिल का 1। चाहे आप 6 का पहाड़ा 4 बार बोलिए या 4 का पहाड़ा 6 बार, 6 चौके 24 या 4 छंग 24, 24 में 1 जोड़ोगे तो ये कितने देंगे? 25, ठीक है। या आप यहां पर भी कर सकते हो, 4 त्रिक 12 के 2 हासिल के 4 त्रिक 12, 12 के 2 हासिल का 1, ठीक है। और 4 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे, 6 चौके 24, 24 में 1 जोड़ोगे तो 25, और यही क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। देखो प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में कई बार क्या होता है, बीच वाली संख्या ऐसी दे रखी होती है। ऐसे प्रश्न में आप जिसको भी ये डाउट होता है कि ऐसे प्रश्नों को करेंगे कैसे, तो इसमें आपको या तो आप बटे में 1 मान लो। अगर आप बटे में 1 नहीं मानते हो तो भी कोई बात नहीं, आप इसी संख्या को क्या कीजिए? हल करने का प्रयास कीजिए। देखो इसको सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया कि क्रॉस के अंदर भी आप काट सकते हो। सबसे पहले देखो 1 0 से 1 0 काट देना, ठीक है। और यहाँ भी एक बार 2 का भाग दे लेते, 2 7 14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये बन गया 2/7 गुणा 34 गुणा, ये कितना बचा? यहाँ से 0 से 0 कटा तो यहाँ बचेगा बेटा 3/2 गुणा 1/2, ठीक है। क्या ये 7 से कट रही है? क्या नहीं कट रहा? कोई बात नहीं, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 3 सॉरी 2 छक्की 12, कितने देंगे? 6 12 में 12। फिर कट रहा है 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक। अब कोई संख्या नहीं कट रही, नीचे सिर्फ कितना बचा? 7 बचा। 3/7 गुणा 34/1 मान सकते हो आप, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। 3/1 गुणा 1/1, सही।
1/1 का मतलब आप इसको लिखिए चाहे नहीं लिखिए, इससे कोई अंतर नहीं होगा। अब आपको अंश को अंश से गुणा करवाना है और हर को हर से। 3 तरीके 9 गुणा 34, मैंने इन 3 को इन 3 से पहले गुणा करवा दिया और बटे में 7 के 7। अब 34 को 9 बार गुणा करना है आपको। बड़े वालों के लिए पहले कर देते 9 चौके 36 का 6 हासिल का 3, 3 9 30 27, 27 में 3 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे 30 बटे में 7। सही। अब यहाँ पे देखना 34 को छोटे वालों बच्चों के लिए इनको क्या करना है 9 से 9 चौके 36, 36 के 6 हासिल के 3, 9 30 27, 27 में 3 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे बेटा 30। अब ये हो जाएगी 306 बटे में 7। यही इस प्रश्न में क्या होगा, ये सही करेक्ट उत्तर हो गया। अब देखना यहाँ पर हम करने वाले हैं भिन्न के भाग। क्या करेंगे भिन्न के भाग। अब हम पढ़ने जा रहे हैं भिन्न के भाग। भिन्न के भाग को भी आपको कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, आपको सिर्फ लाइट तरीके से सोचना है, सिंपल तरीके से। देखना पहला प्रश्न सबसे सरल प्रश्न से स्टार्ट करते हैं भिन्न के भाग में। जैसे कि 7 बटे में 9, इसको मैंने भाग का चिन्ह लगाया और मान लो 4 बटे में 5 ले लेते हैं। सही, छोटी संख्या। सबसे पहले क्या करना है, जो आगे की संख्या दे रखी है इसको ऐसा का ऐसा लिखना है। 7 बटे 9 के 7। यहाँ भाग का चिन्ह तो किसका चिन्ह लगाना है, गुणे का चिन्ह लगाना है। और ये वाली जो संख्या है बेटा इसको क्या कर देना है, उल्टी लिखना है, 5 बटे 4। ठीक है। अब अंश को अंश से गुणा करवाना है, हर को हर से। कोई नहीं कट रहा तो 7 पंजो 35, 7 को 5 बार और 9 को 4 बार गुणा करना है। ठीक है, इस 5 को सही लिख देते हैं। 7 पंजो 35 बटे 9 चौके 36, ये इसका करेक्ट उत्तर है। ठीक है। अब देखना प्रश्न संख्या 2, यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 को थोड़ी सी बड़े ले लेते हैं संख्याओं को, मान बड़े होने से आपको भी पता चल जाएगा। जैसे कि मैं ले लेता हूँ 63 बटे 20 ले लेते भाजक। सही। जैसे कि कोई भी संख्या ले लेता हूँ 5 बटे 9। सही। अभी इस वाली संख्या को ध्यान से देखना, कोई कट रहा है क्या, ऊपर और नीचे नहीं कट रहा, तो इस वाले को 63 बटे 20 ए आ गया। या भाग का चिन्ह तो किसका चिन्ह लेगा, गुणे का, और ये कितना बन जाएगा 9 बटे 5। अब इसमें देखो कोई संख्या कट रहा है क्या, ऊपर नीचे, कोई संख्या नहीं कट रही, कोई बात नहीं। अंश को अंश से गुणा करवाना है और हर को हर से। 9 को 3 से गुणा करेंगे, 9 30 27 के साथ हासिल के 3, 9 छिक्के 54, 54 में 3 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे 57, और 5 को 20 से गुणा करेंगे, 20 पंजो 100। सही। 20 पंजो कितने हो जाएंगे 100। अब देखो छोटे वाले बच्चों के लिए अलग से गुणा कर देते हैं, छोटे बच्चे हैं कोई भी हो। देखो इसके अंदर क्या है, 9 का टेबल बोलेंगे बेटा, 9 का पाड़ा, 9 3 27, या 9 का 9, 9 बटा 9 3 27। आप 3 बार ऐसे भी बोल सकते हैं, 27 के साथ हासिल के 2। सही है। या आप 6 का पाड़ा 9 बार बोल लीजिए, या 3 का पाड़ा 9 बार बोल लीजिए। अंश में आपको जो छोटी संख्या लगे वैसे, इसमें कोई अंतर नहीं। तो आप 9 का पाड़ा 6 बार बोलेंगे या 6 का पाड़ा 9 बार बोलेंगे। 9 छिक्की 54, 54 में 3 जोड़ोगे तो 54 में 3 जोड़ोगे तो कितने होंगे 56, कितने देंगे 56। यहाँ पे ऐसे एक्स्ट्रा जोड़ दी। ठीक है, यहाँ पे कितने देंगे 56 हो जाएंगे। तो ये कितने आ गए 67 बटे 100, क्योंकि आप 20 को तो आसानी से कर ही सकते हो। 20 बटे को 5 से गुणा करेंगे, 0 का 0, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएंगे 100। ठीक है, तो ये हुए 567 बटे 100। ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में भी वही है। देखो यहाँ पे कोई अंश और हर कट रहा तो काट दो, अन्यथा छोड़ो। यहाँ पे भी अंश और हर में थोड़ा सा जा रहे, देखो 3 से काट देता हूँ, 3 दूनी 6, 3 पंजो 15। यहाँ पे भी कट रहा है 4 2 6 और 5 6, ये भी कट जाएगा 3 से। 3 1 कम 3, 1 बचेगा, 3 चौक 12, ये भी कट रहा है, 3 तरीके 9, 3 पंजो 15। ठीक है। अभी भी ये कट रहा है 7 से, मेरे साथ 7 दूनी 14, 7 पंजो 35। ठीक है, अब नहीं कट रहा तो छोड़ दो। ये बन गए बेटा 2 बटे 5 बजे 2 बटे 5। सही। अब भाग वाली संख्या है तो ये संख्या से कैसी होगी, उल्टी हो जाएगी बेटा, गुणे के अंदर जाएगी। तो 5 बटे 2, देखो 2 से 2 कट गया, 5 से 5 गिर गया, तो बचा कितना 1 बटा 1 या 1 उत्तर है। इस वाले को देखना, ये भी कट रही क्या कोई संख्या से, नहीं कट रही, कोई बात नहीं। देखो इसको 35 बटे 9,
ऐसे के ऐसे रखना बेटा। भाग का चिन्ह तो यहाँ पे किसका चिन्ह आ जाएगा, गुणे का चिन्ह किसका है, और गुणे का आएगा तो ये संख्या सदैव कैसी हो जाती है, उल्टी। कैसी हो जाएगी, उल्टी। ठीक है, विपरीत संख्याओं में हो जाएगी। अब देखो ये कट रहा है क्या कोई संख्या से, ये कट रहा है, 9 से काट दे तो 9 एकम 9, 9 2 18 और 9 एकम 9, ये भी कट रहा है 7 से, 7 पंजो 35 और 7 ची 42। देखो अभी भी ये कट रहा है 3 से, 3 दूनी 6, 3 सत्ता 21, कितना बच गया यहाँ 5 बटा 1 गुणा 7 बटे 2, 5 को 7 से गुणा करोगे 7 पंजो 35 और बटे में कितने बचे 2, तो यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखो प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 के अंदर आपको थोड़ा सा प्रश्न, आपको कंफ्यूजन करने के लिए आपको क्या दे रखा है, बटे में कोई संख्या नहीं दे रखी है, कोई बात नहीं, ऐसे प्रश्नों में नहीं दे रखी है तो आपको ये 36 बटे 100, ठीक है, यहाँ पे गुण भाग का चिन्ह तो आपको किसमें बदलना है, गुणे के अंदर बदल देना, तो ये कितना बन जाएगा 1 बटे 72 बन जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ देखना, ये 1 बटे 72 किससे बनेगा, जैसे कि आप ये 36 बटे 100 भाग का मतलब बटे में ये संख्या जाना चाहिए 72, सही। तो आप यहाँ पे इसको सही लिखने के लिए भाग में 1 दे सकते हो, इसका मतलब ये 1 सदैव का जाएगा विपरीत होगा तो ऊपर, तो आप क्या लिखोगे इसको 36 गुणा 100 गुणा 72 लिखोगे, सही। अब इसको देखना, आप मैंने इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ या आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो जैसे कि यहाँ लिख रखी है, ठीक है। अब देखो ये कट रहा है, इसको सबसे छोटी संख्या 2 से काट देते हैं, जैसे कि 2 2 एकम 2, 1 बचा, ये 16 हो गई, 2 अंटी 16, इसके बाद में इसमें देना 2 तिया 6, कितना बचा 1, 2 चिक्की 12, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट या तो आप 9 से काट दो या 2 से भी काट सकते हो, या आप डायरेक्ट 18 से भी काट सकते हो। चलो 2 से काट देते हैं, 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 अंटी 16, सही। अब यहाँ पे देखो ये डायरेक्ट भी आप काट सकते हो, ये संख्या बन गई 9 बटे 100 गुणा 1 बटे 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1 बटे 100 को 2 से गुणा करोगे तो ये कितने जाएंगे 200, ठीक है, ये इसका करेक्ट उत्तर है। अब देखना प्रश्न संख्या 6, थोड़ा सा यहाँ से साफ कर देते। प्रश्न संख्या 6 में क्या है, ये जैसे कि अब की बार आगे वाली संख्या में दिया तो आप इसको 9 बटे 1 मान सकते हो या नहीं मान सकते, क्योंकि एक को किसी भी संख्या से गुणा व भाग करने पर वही संख्या प्राप्त होती है सदैव। तो यहाँ भाग का चिन्ह तो किसका लगाएंगे, गुणे का, तो ये कितना बन जाएगा 7 बटे 45, ठीक है। अब देखो क्या ये 9 से कट रहा है, 9 एकम 9, 9 पंजो 45, 7 को 1 से गुणा करोगे 7 एकम 7, 5 को 1 से गुणा करोगे तो 5, ठीक है, ये हो गया 7 बटे 5, यही इसका क्या सही उत्तर, ठीक है। आप सभी माय ड्रीम बुक मैथ को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमेंट, ठीक है। आप सभी अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।